हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड इस कीबोर्ड से तो आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। ये है मेरा मैकेनिकल कीबोर्ड, कस्टम मैकेनिकल कीबोर्ड एक्चुअली, जो कि मैंने खुद बिल्ड किया था रिसेंटली और मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी। नाउ इस कीबोर्ड में ये एक बेयरबोन कीबोर्ड था। मैंने इसके अंदर सिर्फ जो है वो अपने कस्टम स्विचेस लगाए, अपनी कस्टम की कैप्स लगाई और मेरा कीबोर्ड रेडी था। मैंने इसके अंदर कोई मॉड नहीं किया, लाइक फोम मॉड और टेप मॉड और बैंडेड मॉड वगैरह जो भी होता है, मैंने उनमें से वो कुछ भी नहीं किया। और वो मैं इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं उसको एक सेपरेट वीडियो के लिए बचा रहा था, जो कि है आज की वीडियो। तो मैंने इसके अंदर सारे मॉड कर लिए हैं और अनफॉर्चुनेटली मैंने इसके अंदर कीज जो है, इसके जो इंडिविजुअल स्विचेस हैं, उनको मैंने ल्यूब नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं बढ़िया ल्यूब यूज करूं, और जो क्राइटॉक्स 205G0 है वो अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं रहा मुझे, एटलीस्ट मुझे नहीं मिल रहा है। और जहां मिल रहा है वहां रीजनेबल प्राइस पे नहीं मिल रहा, और जहां रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है वहां इंडिया में शिपिंग करने में वो लोग को ज्यादा ही शिपिंग चार्जेस ले रहे हैं। सो लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, इसके अंदर मैंने जो है वो फोम मॉड वगैरह किया है, फोम मॉड एंड टेप मॉड और वगैरह जो भी है। और वो मैंने क्यों किया और उनके रीजंस क्या होते हैं, और इन मॉड्स को आप अपने नॉर्मल कीबोर्ड में भी कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं है आपके पास इतना हाई एंड कीबोर्ड होना चाहिए। आपके पास एक नॉर्मल पुराना कॉस्मिक बाइट का या कोई भी एक मैकेनिकल कीबोर्ड, आप ये सारे मॉड जो है वो उसके अंदर कर सकते हो। नाउ तो सबसे पहली बात तो ये मॉड्स किए क्यों जाते हैं? तो देखो, ये मॉड्स किए इसलिए जाते हैं ताकि तुम्हारे कीबोर्ड की जब तुम कीज को प्रेस करो तो जो साउंड हो ना वो एकदम प्लीजिंग हो, तुम्हारे कानों को एकदम बढ़िया साउंड आए। अब तुम लोग में से कई लोग बोलोगे कि परफॉर्मेंस कुछ मिल नहीं रही, साउंड के लिए इतना सब कुछ मगजमारी क्यों करने की? तो देखो, साउंड एक बहुत मैं बोलूंगा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक एस्पेक्ट है हमारी डे टू डे लाइफ का। हम लोग जो है वो, कई लोग होते हैं जिनको साइलेंट पीसी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको वो आवाज नहीं सुननी। कई लोग होते हैं जो अपनी नॉर्मल एक्टिवा हो या कोई बाइक हो या कुछ भी हो, उसका जो साइलेंसर है उसको मॉडिफाई करते हैं या उल्टे सीधे काम करते हैं उसमें, जिससे कि वो एक बुलेट जैसा या कुछ भी जो है वो साउंड करे। कई लोग बुलेट जो बाइक है वो लेते ही इसलिए हैं क्योंकि उनको उसकी साउंड पसंद है। ठीक है, उनका शरीर जो है वो एकदम माचिस की तीली जैसा होगा, लेकिन वो बाइक इसलिए लेंगे क्योंकि थोड़ा, एक पहली बात तो रॉक पड़ता है और दूसरी बात साउंड। ठीक है, वो साउंड, तो साउंड अपने आप में एक बहुत मैं बोलूंगा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोगों के लिए। साउंड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए तो लोग महंगे महंगे 7.1 सराउंड साउंड, 5.1 सराउंड साउंड स्पीकर और जो तुम्हारे हेडसेट्स हैं ये सब बाय करते हैं, क्योंकि साउंड इंपॉर्टेंट है। और वही जो है वो तुम्हारी कीबोर्ड में मैटर करती है। तो जब तुम फोम मॉड करते हो, फोम मॉड का मतलब है कि अपने कीबोर्ड के अंदर फोम ऐड करना। फोम ऐड करना मतलब तुम्हारा ये जो कीबोर्ड है ना, ये इतना मोटा है, लाइक लुक एट दिस। ठीक है, ये इतना मोटा कीबोर्ड है। ठीक है, अब अंदर इसके कई कई ऐसी जगह होंगी जो खाली होंगी, हॉलो स्पेस। तो जब तुम कीज को प्रेस करते हो, जब तुम उन कीज को दबाते हो, तो वो आवाज जो है वो काइंड ऑफ एको करती है, वो काइंड ऑफ रेजोनेट करती है। ठीक है, और ये तो प्लास्टिक की बॉडी है, लेकिन अगर मेटल बॉडी होगी तो वो थोड़ी पिंगी सी नॉइज और थोड़ी और शार्प नॉइज वो आती है। ठीक है, तो वो चीज है। तो इसलिए लोग अंदर क्या करते हैं, फोम भर देते हैं। कोई भी फोम हो सकती है, वो पैकेजिंग फोम तुम यूज कर सकते हो। कोई लोग जो है वो आर्मा फ्लेक्स, एक मोटी सी टेप आती है, ठीक है, वो लोग यूज करते हैं। तो अलग अलग चीजें हैं जो तुम्हारे पास अवेलेबल हो, तुम वो यूज कर सकते हो। उससे हम जो है वो हॉलो स्पेसेस जो है उसको भरते हैं। ठीक है, हॉलो स्पेस भरने से क्या होता है कि तुम्हारी जो भी वो जो पिंगी नॉइज मैंने तुम्हें बोली, वो जो खाली खाली से पन जो होता है ना, एको, ठीक है, वो एको वो कम हो जाती है, वो डैम्पन हो जाती है। ठीक है, तो वो हम फोम डैम्पनिंग के लिए ऐड करते हैं। तो मैंने भी वही किया। मैंने अपना कीबोर्ड जो है, सबसे पहली बात तो ये बड़ा एनोइंग चीज है और तुम्हें थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा इसके लिए। तो तुम्हें करना क्या होगा, सबसे पहले तो की कैप पुलर तुम्हारे मैकेनिकल कीबोर्ड के साथ आया ही होगा, हर कीबोर्ड के साथ आता है। अपना कीबोर्ड की जो भी तुम्हारी कीज है उनको निकाल लो। उसके बाद जो है वो तुम्हें तुम्हारे स्विचेस दिखने चालू हो जाएंगे, जो कि तुम्हारे डिपेंडिंग तुम्हारे चेरी ब्लू है, ब्राउन है, ओटेमू, केल जो भी है तुम्हारे, वो दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर तुम्हारा हॉट स्वैपेबल कीज है तो मेरी तरह तो तुम अपने स्विचेस को भी निकाल सकते हो और उसके बाद जो है तुम्हारी चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर तुम्हारा कीबोर्ड जो है वो हॉट स्वैपेबल नहीं है, नॉर्मल कीबोर्ड है, कोई कॉस्मिक बाइट का, कोई मे बी कोई और कंपनी का, कॉर्सर का, रेजर का, या कुछ भी तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तुमको करना कुछ नहीं है, उसमें स्क्रूज ढूंढो। ठीक है, स्क्रूज ढूंढो कि कहां कहां पे वो जो है वो कनेक्टेड है। स्क्रूज ढूंढो और देखो कि क्या तुम्हारा कीबोर्ड ओपन हो सकता है। अगर तुम्हारा कीबोर्ड ओपन हो सकता है तो ही तुम इस मॉड को कर पाओगे, और अगर नहीं हो सकता तो देन वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अपने कीबोर्ड को देखो कि क्या तुम्हारा कीबोर्ड ओपन हो सकता है। अगर हो सकता है तो देन उसको ओपन कर लो और उसका जो तुम्हें इस तरीके से खुलने के बाद दिख जाएगा। मेरा जो कीबोर्ड है ये, क्योंकि वायरलेस और ब्लूटूथ सब कुछ सपोर्ट करता है, वाईफाई, ब्लूटूथ और वायर्ड, तुम जैसे मर्जी चाहो उसको यूज कर सकते हो। तो मेरे कीबोर्ड के अंदर जो है तुमको एक बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। और आप में से कई लोगों का कीबोर्ड वायर्ड कीबोर्ड होगा तो उसके अंदर ऐसी कोई बैटरी दिखने को नहीं मिलेगी। तो इसका ये जो कीबोर्ड का पीछे वाला शेल है, ये जो पीछे वाला कवर है, इसमें आप देख सकते हो कि कितनी सारी जो है वो खाली स्पेसेस पड़ी हुई है। तो इन स्पेसेस में हम जो है वो फोम ऐड करेंगे। तो मैंने फोम के लिए यहाँ पे ली है डबल साइडेड टेप। अब ये डबल साइडेड टेप जो है वो स्पंज जैसी है, मतलब आई मीन अपने आप में फोम से ही बनी है। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ बिकॉज पहली बात तो ये डबल साइडेड टेप का भी काम कर रही है और टेप अपने आप में फोम है।
ठीक है। और मैं यहाँ पे फोम के लिए जो यूज कर रहा हूँ, मैं ये मॉनिटर पैक करने वाली जो पतली सी फोम होती है, तुमने अगर पीसी बिल्ड किया तो तुम्हारी बहुत सारी चीजों के अंदर ये फोम निकली होगी, तुम इसको यूज कर सकते हो। या फिर जब तुमने कोई कीबोर्ड बाय किया होगा तो कीबोर्ड के अंदर भी तुम्हें जो है वो एक पैकेजिंग फोम मिली होगी, या किसी और कंपोनेंट के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर जो है जनरली देखने को मिलती है, मदरबोर्ड का जो डब्बा होता है उसके अंदर ब्लैक कलर की फोम होती है, तुम उसको यूज कर सकते हो। तुम्हें एक पेपर कटर या फिर कोई ब्लेड हो तुम्हारे पास, उससे तुम शेप्स में इसको काट के और चिपका सकते हो। अगर तुम ग्लू से चिपकाना चाहो ग्लू से चिपका सकते हो। मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप यूज करी है। और यहाँ पे देखो, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हारे सारे कई सारे यहाँ पे स्क्रू होल्स होंगे, तो तुम्हें उनको ब्लॉक नहीं करना है, ठीक है। स्क्रू होल ब्लॉक कर दोगे तो तुम्हारा कीबोर्ड बंद नहीं होगा, और तुम्हें इतनी ज्यादा भी फोम ऐड नहीं करनी कि तुम्हारा कीबोर्ड फिर बंद ही ना हो। तो तुम्हें ना वो सब मेजर करके करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे डबल साइडेड टेप ली है, क्योंकि डबल साइडेड टेप अपने आप में वो थोड़ी सी मोटी थी, वो खुद ब खुद अपने आप में एक फोम थी। और उसके बाद मैंने ये पतली सी फोम इसलिए यूज करी कि एक थिन लेयर बन जाए, एक और थिन लेयर में ऐड कर सकूं। डबल साइडेड टेप के ऊपर मान लो मुझे 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर और ऐड करना है, तो मैं पतली पतली इस फोम की लेयर ऐड कर सकूं। मैंने इसीलिए कोई स्पेसिफिक मोटा फोम नहीं लिया, ठीक है। तो मैंने जानबूझ के ये लिया है। तो मैंने जहां जहां पे जगह बच रही थी, मैंने वहां पे डबल साइडेड टेप लगा दिया, उसके ऊपर ये वाली पतली वाली जो फोम थी वो ऐड कर दी, और उसके बाद जो है वो अपना फोम मोड कंप्लीट हो गया। अगर आप चाहो तो यहीं पे कीबोर्ड को छोड़ सकते हो और अपना कीबोर्ड बंद करके क्लोज करके नॉर्मली चला सकते हो, और तुम्हारी जो साउंड है वो अपने आप में काफी इंप्रूव हो जाएगी। नाउ यहाँ पे देखो फिर और मॉड्स निकल के आते हैं। अब देखो, मैंने इस कीबोर्ड को खोला नहीं था। जब ये कीबोर्ड नया नया मेरे पास आया था तो मैंने इसको डायरेक्टली इसके अंदर स्विचेस लगाए, असेंबल किया, की कैप्स अपनी कस्टम वाली लगाई, एंड हो गया मेरा कीबोर्ड रेडी हो गया। मैंने उसके अंदर कुछ नहीं छेड़ा, मैंने इस कीबोर्ड को ओपन करके नहीं देखा। अभी मॉडिंग करने के लिए मैंने जब इसको ओपन किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो कीबोर्ड है ना, ये जो कीबोर्ड है, ये कीबोर्ड के अंदर जो तुम्हारे स्टेबलाइजर्स हैं वो प्री ल्यूब्ड आते हैं। प्री ल्यूब्ड का मतलब है, जिन लोगों को ल्यूब नहीं पता, तो जो तुम्हारे स्टेबलाइजर्स होते हैं ना कीबोर्ड के, जो बड़ी बड़ी कीज होती है तुम्हारी, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारा स्पेस बार, तुम्हारा शिफ्ट की, तुम्हारी एंटर की, ठीक है। ये इसमें तो शिफ्ट की ये वाली छोटी है, लेकिन जनरल कीबोर्ड में थोड़ी सी बड़ी होती है, तो उसके अंदर हो गया तुम्हारा बैक स्पेस, हो गया तुम्हारा इधर वाला शिफ्ट हो गया। तो इनके अंदर क्या होता है, स्टेबलाइजर लगा होता है। इनके अंदर तुम खोल के जब स्विचेस निकालोगे तो तुम्हें दिखेगा, तो स्टेबलाइजर लगा होता है। तो वो जो एक मेटल की वायर होती है ना स्टेबलाइजर में, वो क्योंकि घूमती है, वो क्योंकि मूव करती है, तो उसमें अगर तुम ल्यूब डालोगे, ल्यूब मतलब एक ल्यूब्रिकेंट, ठीक है, तो वो स्मूथली मूव करेगी, ठीक है। तो वो स्मूथनेस के लिए जो है वो हम लोग की स्विचेस को, यानी कि हर एक स्विचेस को भी ल्यूब कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारा कीबोर्ड हॉट स्वैपेबल होना चाहिए। अगर तुम्हारा नॉर्मल कीबोर्ड है तो तुम इसको अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए मैंने जैसा बोला निकलना चाहिए, कीज निकलनी चाहिए। लेकिन मेरे इसमें ल्यूब जो है वो पहले से लगा हुआ था, तो मुझे स्टेबलाइजर्स को ल्यूब करने की जरूरत नहीं है। आप स्विचेस मैंने इंडिविजुअल बाय करे थे, कई सारे ऐसे स्विचेस आते हैं जो पहले से प्री ल्यूब्ड आते हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं, बट अगर तुम्हें ल्यूबिंग का हर एक की को, क्योंकि एक जो स्विच होता है ना, उस स्विच को भी तुम्हें अलग से खोलना पड़ेगा, फिर उसकी स्प्रिंग होती है, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, तुमसे टूट भी सकते हैं। तो अगर तुम्हें वो सरदर्दी नहीं लेनी तो तुम प्री ल्यूब्ड स्विचेस आते हैं, तुम वो खरीद सकते हो। लेकिन मैंने सस्ते वाले नॉर्मल स्विचेस लिए जिनको मैं खुद से ल्यूब कर पाऊं। अभी मेरे पास ल्यूब नहीं है तो मैंने ल्यूब नहीं किया, लेकिन मेरे स्टेबलाइजर जो है वो ल्यूब थे। अब स्टेबलाइजर्स में जो मैं तुम्हें मेटल वायर बताई ना, वो तुम्हारी पीसीबी से टकराती है। जब तुम ऐसे स्पेस बार हिट करते हो तो वो तुम्हारी जो है वो उससे टकराती है, कांटेक्ट करती है। तो तुम चाहते हो कि वो एक हार्श कांटेक्ट ना हो, जब वो टकराए उससे तो वो आवाज थोड़ी डैम्पन हो जाए, ताकि तुम्हें एक थिक सी आवाज सुनाई दे। वो टक से जब टकराती है तो वो एक शार्प सी आवाज जो है तुमको ना सुनाई दे, क्योंकि तुम चाहते हो पूरा कीबोर्ड जो है वो इवन साउंड करे, है ना। तो वो साउंड प्रोफाइल करने के लिए लोग क्या करते हैं कि स्टेबलाइजर्स के जो जहां पे स्टेबलाइजर टकराता है ना, जो एजेस होते हैं, कोने होते हैं, वहां पे बैंडेड, जो तुम नॉर्मल चोट वोट पे लगाते हो बैंडेड, तो उसको जो है वो काट के थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास बैंडेड नहीं था, लेकिन मेरे पास जो था वो था, मेरे पास तुम्हारा जो मास्किंग टेप होती है, या तुम लोग पेपर टेप बोलते हो, कई लोग उसको पेंटर टेप बोलते हैं, कई लोग डॉक्टर टेप बोलते हैं। तो देख के तुम्हें लग रहा होगा कौन सी वाली टेप की मैं बात कर रहा हूँ। इसके मैंने पतले पतले दो जो है टुकड़े, वो हर स्टेबलाइजर जहां पे कांटेक्ट करता है वो वहां पे मैंने लगा दिए, स्पेस बार के एजेस पे और शिफ्ट की एंटर की वहां पे, और छोटे छोटे टुकड़े मैंने उनके वहां पे लगा दिए। एंड जो तुम्हारी अपने आप में पीसीबी थी उसके बैक साइड पे भी जो है वो मैंने जो तुम्हारी ये मास्किंग टेप है इसको जो है पूरा अच्छे से लगा दिया मैंने। एंड ध्यान से देखना है पीछे पे मेरी जो बैटरी की जो वायर है, अगर तुम्हारा वायरलेस कीबोर्ड है तो इसको थोड़ा तोड़ना मत, ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए गैप छोड़ दिया और मैंने पूरे इसको जो है वो टेप से कवर कर दिया। एंड अगेन ये जो टेप की हम लेयर मार रहे हैं ये एक और प्रोटेक्टिव लेयर है, ताकि तुम्हारी साउंड और ज्यादा डैम्प हो। और लकीली ना केवल इस कीबोर्ड के अंदर जो है वो तुम्हारी स्टेबलाइजर ल्यूब थे, बल्कि इस कीबोर्ड के अंदर जो तुम्हारी मेटल की प्लेट आती है, प्लेट और पीसीबी के बीच में पहले से फोम एडेड थी। इसके अंदर फोम एडेड है, कई सारे कीबोर्ड्स में नहीं होती है जो इस प्राइस में आते हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें इससे रिलेटेड कुछ भी लेना है तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाके, मैंने इस कीबोर्ड के की स्विचेस और जो भी मैंने चीजें ली है हर चीज में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुम्हें बाय करना जाके कर सकते हो। तो वो सारी जो है वो फोम इसमें पहले से एडेड था और मैंने जो है वो बस बैक साइड में और जो है वो टेप ऐड कर दिया। अब ध्यान रखना, जब तुम पीसीबी के बैक साइड में टेप ऐड करोगे
तो तुम्हें जो है वो कई सारे होल्स दिखेंगे उसमें, और कई सारे होल्स ऐसे होते हैं जो स्क्रू के लिए बने होते हैं, ठीक है, और तुम उनको ब्लॉक कर रहे हो, तो वो पहले फिगर आउट कर लेना कि कौन सा होल जो है वो स्क्रूज के लिए है, वहां पे खुद से उस टेप में जो है वो छेद कर देना ताकि स्क्रू वहां से निकल पाए। तो बस ये था बेसिक सा मॉड, एंड इससे जो है तुम्हारी कीज की जो है वो साउंड काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। ये सब मैंने किया। एक तो तुम्हारा टेप मॉड हो गया, एंड उसके बाद तुम्हारा बैंडेड मॉड, जो कि मेरे पे बैंडेड था नहीं तो मैंने उसे भी टेप से ही किया, तो डबल टेप मॉड, और तुम्हारे पीसीबी को भी बैक साइड से टेप से कवर कर दिया, तो काइंड ऑफ एक थिक सी, ठीक है, थॉक जिसे बोलते हैं ना, वो आवाज काइंड ऑफ आनी चाहिए इस कीबोर्ड से। एंड मेरे पास एक बिफोर एंड आफ्टर का जो है वो साउंड कंपैरिजन है, जो कि तुम सुन सकते हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि ये कैसा साउंड कर रहा है, ठीक है। तो एक बार सुन के देखो। तो जैसे कि तुम लोगों ने सुना, साउंड प्रोफाइल जो है वो इसकी काफी बढ़िया है और काफी अमेजिंग हो चुका है ये कीबोर्ड, और तुम इस चीज को अपने किसी भी कीबोर्ड पे अप्लाई कर सकते हो। लाइक फोम मॉड मैंने तुम्हें बोला वो तो तुम हर कीबोर्ड में कर सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा कीबोर्ड एटलीस्ट खुलता है तो, क्योंकि कई सारे कीबोर्ड ऐसे होते हैं जो खुलते नहीं है, ठीक है, उनके लिए तुम्हें जो तुम्हारी की स्विचेज है उनको निकालना ही पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, बट कुछ है जिनकी बैक पैनल जो है वो अलग से निकल जाता है। तो अगर तुम्हारा बैक पैनल निकलता है तो गो फॉर इट, डू इट, बहुत ईजी चीज है, मजे से करो और तुम्हें मजा आ जाएगा इसमें, और तुम्हारी साउंड जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। और एटलीस्ट तुम की कैप्स तो चेंज कर सकते हो, की कैप्स चेंज करने से भी तुम्हारी जो साउंड है वो काफी इंप्रूव होगी ना। एक ओरिंग मॉड भी होता है जिसमें ये होता है कि तुम ये जो की कैप्स होती है तुम्हारी, इनके बीच में ओरिंग डालते हो, बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, उससे मुझे लगता है कि मुशी सा तुम्हारी कीज जो है वो साउंड करेंगे। ऊपर से मेरे लीनियर स्विचेस है, और लीनियर स्विचेस में तो वो ओरिंग मॉड एटलीस्ट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक तुम्हारा ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो वो है। बाकी जो तुम्हारी की कैप्स होती है ये खुद ब खुद में, इनकी थिकनेस की कितनी मोटी की कैप्स है, कितना मोटा प्लास्टिक यूज किया गया है इसमें, कौन सा प्लास्टिक यूज किया गया है, ये भी डिटरमाइन करती है कि तुम्हारी साउंड कैसी आएगी कीबोर्ड से। तो ये सब चीजें हैं। अगर तुम अच्छे से एक चीज कीबोर्ड में बिल्ड करना चाहते हो तो ये कीबोर्ड मेरा 8000 कुछ के आसपास का है, ठीक है। और मैं इसमें हर चीज कर सकता हूँ। लाइक कल के दिन कोई की खराब हो गई तो मैं उसका स्विच निकाल के नया स्विच लगा के मेरा कीबोर्ड फिर से नया होगा। तुम्हारा कीबोर्ड खराब होगा तो अगर वो वारंटी में है तो ही कंपनी वाले ठीक करेंगे, वरना नया कीबोर्ड बाय करो। लेकिन इसमें मैं ना केवल अपनी पसंद की कैप्स ले सकता हूं, मैं अपनी पसंद की जो है स्विचेस लगा सकता हूं, मैं चाहूं तो WASD को लिनियर और बाकी को चेरी ब्लू कर सकता हूं, या मेरी जो मर्जी मैं वो कर सकता हूं। और 8000 रुपए में ये कीबोर्ड जो है मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम्हारे कई सारे ऐसे कीबोर्ड्स होंगे, रेजर, कॉर्सेयर या फिर और भी जितने ब्रांड्स हैं उनकी तरफ से, और ये उनसे बेटर साउंड करता है। और मैं तो तुम्हें बोलूंगा कि एक बार इसको ट्राई जरूर करो। और मैं तुम्हें Amazon में एक हॉट स्वैपेबल कीबोर्ड का ना लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाके चेक कर सकते हो। उसके अंदर तुम्हारा पूरा कीबोर्ड प्री बिल्ड है, वो हॉट स्वैपेबल भी है और अच्छा खासा है, और तुम उसके अंदर फ्यूचर में कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहो तुम कर सकते हो, और बहुत सस्ता है, इससे तो बहुत ज्यादा सस्ता है जो मैंने लिया है, ठीक है। बट ये है कि इसमें मैंने अपनी की कैप्स वगैरह खुद से ऑर्डर करी तो महंगा बनता ही है, तो जाके चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन Amazon के लिए। अगर तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज करो। धन्यवाद, टेक केयर गाइस। और यार प्लीज लाइक करना बनता है, लाइक करो।